नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमारे जीवन में कसौटियाँ क्यों आती हैं, क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों चैलेंजेस आते हैं और ज़िंदगी में हम कसौटियों का सामना करते रहते हैं, क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कसौटियाँ आती हैं। हर इंसान को ज़िंदगी में कसौटियों को पार करना होता है, तभी वो अपने जीवन को जी पाता है, जीवन को समझ पाता है, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ इंसान बन पाता है। कसौटी अगर जीवन में नहीं होगी तो हमें जीवन की हकीकत का एहसास नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि अगर जीवन में परेशानियाँ नहीं होंगी तो सुख का एहसास नहीं होगा, दुख नहीं होंगे तो आपको आनंद का एहसास नहीं होगा। आपके जीवन में हर परिस्थिति, हर चैलेंज, हर कसौटी किसी न किसी कारण से ही आती है और कहीं न कहीं उसके पीछे कोई ना कोई प्रकरण छुपा हुआ होता है। कभी हमें सीख देना चाहता है ईश्वर, कभी हम अपने कर्मों का भोग भोग रहे होते हैं, कभी हमारे प्रारब्ध में ऐसा लिखा होता है, कभी हम एक नई, यूँ कह लीजिए, चुनौतियों के लिए हमें पहले ही तैयार किया जाता है छोटी कसौटियों को देके। बड़ी कसौटी जो सामने आने वाली होती है या बड़ी कोई सिचुएशन आने वाली होती है तो उसके लिए पहले ही हमारे को तैयार करने के लिए छोटी छोटी कसौटियाँ ईश्वर देना शुरू कर देता है। कभी कभी जो सच्चे इंसान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके जीवन में परेशानियां ज़्यादा होती हैं, कसौटियां ज़्यादा होती हैं। अक्सर लोगों का सवाल भी मुझे आता रहता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारे जीवन में कसौटियां क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपको परखने के लिए ही कसौटियां देते हैं। जितना ज़्यादा आपको परखा जाएगा उतना ज़्यादा आप निखरोगे और हर कसौटी में ही पता लगता है हमारी आत्मा का कि हम कितने ज़्यादा, यूँ कह लीजिए, कसौटियों का सामना कर सकते हैं। क्या हम उन कसौटियों से डर के गलत रास्ता अपनाते हैं या हम सही रास्ते पे चलते रहते हैं। कितने पानी में हैं हम, जितना हम अपना स्तर बताते हैं अच्छाई का। हर इंसान अपने आप को अच्छा बोलता है, हर इंसान कहता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कोई भी अपने भीतर मन में जान के या घुस के अपने बुरे कर्मों का जो लेखा जोखा है उसको नहीं देखना चाहता। बस यही कहता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, जो किया है दूसरों ने किया है। तो ईश्वर आपकी अच्छाई को परखते हैं कसौटियों के माध्यम से। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ सही और गलत के बीच में चूज़ करना होता है और हम उसी परिस्थिति में देखा जाता है कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने पानी में हैं। जो हम दावा करते हैं सच्चे होने का, क्या ये वाकई में दावा सार्थक है कि नहीं है उन कसौटियों के सामने। जब हम कसौटियों का सामना करते हैं, परेशानियां भोगते हैं, दुख भोगते हैं, तभी हमें इस दुनिया की असलियत पता लगती है। तभी हम विरक्ति का स्वाद चखते हैं, तभी हम आसक्ति की कड़वाहट हमें मालूम पड़ती है कि कितनी ज़्यादा है। जिस आसक्ति को हम मिठास समझते हैं उसकी असली कड़वाहट हमें कसौटियों में ही पता लगती है कि कितनी कड़वी है वो, जिसको हम मीठा समझ रहे हैं। और जिस विरक्ति को हम बुरा समझते हैं वो कितनी मीठी है, ये हमें इन कसौटियों में ही पता लगता है। अक्सर बड़े से बड़े हादसे, बड़े से बड़ी सिचुएशंस इंसान को बदल के रख देती हैं। अंदर के, यूँ कह लीजिए, इमोशंस एक वॉल्केनो की तरह बाहर फूटते हैं और जब वो लोगों के चेहरे देखते हैं, बदलते हुए चेहरे देखते हैं, गिरगिट भी शर्मा जाए, इस तरीके के रंग देखते हैं, तब एहसास होता है कि कोई हमारा नहीं है। हमारा क्या लक्ष्य है इस जीवन का, हम क्यों किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, किन लोगों के लिए हम अपराध कर रहे हैं, किन लोगों को खुश करने के लिए हम बुरे काम कर रहे हैं। तब एहसास होता है आत्मा को। बड़े से बड़े लोगों को, जिन्होंने हर तरीके के बुरे कर्म करे हैं, पाप करे हैं, एक ना एक मोड़ उनकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आता है जब वो एक क्वेश्चन खुद से करते हैं कि किन लोगों के लिए मैंने ये सब किया। इन लोगों के लिए आज जो लोग मुझे मुंह चिढ़ा रहे हैं, जो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे को छोड़ गए हैं, जो बीवी मुझे छोड़ गई, जो पति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जो हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पे अपने किए हुए कर्मों का, अपनी गलतियों का एहसास होता है, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो। क्योंकि जब उनके साथ बुरा होने लगता है और ख़ासकर जब अपने धोखा देने लगते हैं या अपने ही कसौटी क्रिएट कर देते हैं उनके लिए, तब इंसान को पता लगता है। तो यही ईश्वर का तरीका है आपको इस पूरे संसार से अलग करने का, विरक्त करने का, आपको एहसास दिलाने का कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का। आप इन्हीं घरेलू रिश्ते, सामाजिक रिश्तों में अगर ही बंध के रह जाओगे तो आप अपना वेरी पर्पस
कब जो यहाँ आने का था वो भूल जाओगे। और मोस्ट ऑफ़ द लोग यही करते हैं, इस धरती पे आने के बाद उनकी आत्माएं इस शरीर के और इस शरीर से जुड़ी हुई उन सभी आसक्तियों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि क्यों हम इस धरती पे आए थे। हर चीज़ भूल जाते हैं, अपना पर्पस भूल जाते हैं, और बस वही सामाजिक दिखावा, वही रिश्ते नातों की झूठी तस्वीर और दुनिया भर के लालच, लोभ, हवस, जलन, घमंड, गुस्सा, द्वेष की भावना, जलन की भावना, नफ़रत की भावना, बदला लेने की हरकतें, दूसरे का बुरा करना, आपराधिक शैली के काम करना, हर वो चीज़ करते हैं हम जो हमें नहीं करनी चाहिए। और इसी सब से रोकने के लिए ईश्वर बीच बीच में हमारे जीवन में कसौटियाँ देता है। कहते हैं ना, अप्स के साथ साथ डाउन्स भी आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि एक तो हमें रियलाइजेशन कराने के लिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वो गलत है, दूसरा कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाओ, अभी भी वक्त है कि आप सुधार कर लो, अभी भी वक्त है अपने कर्मों को बदल लो। पर इंसान इतना ढीठ है, इतना घमंडी है कि वो नहीं मानता। जब तक कि वो अपने बुरे कर्मों का जो घड़ा है वो पूरे तरीके से पाप का घड़ा नहीं भर लेता, तब तक वो नहीं मानता, बुरे कर्म करता जाता है। उल्टा उस कसौटी को कैसे भी तैसे पार करके भगवान को बेवकूफ़ बना के आगे इधर उधर मीठा बन के फिर दोबारा उसी काम पे लग जाता है, उन्हीं बुरे कर्मों को करना शुरू कर देता है। हर एक से लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज करना, हर एक को परेशान करना, कभी किसी को कभी किसी, अपने लालच के लिए किसी का गला घोटना, अपने लालच के लिए दूसरे का हक मारना, यही सब काम लोगों को आते हैं। और फिर उसके बाद वो रोते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, फिर वो रोते हैं हमारी आत्मा को दंड क्यों दिया जा रहा है। फिर इनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती हैं तो परेशान होते हैं कि हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया था, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जो भी आपके जीवन में कसौटियाँ आ रही हैं, इनको हल्के में ना लें, इन कसौटियों से सीख लें कि अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, तो अभी भी वक्त है हमें अपना राह ठीक करने की ज़रूरत है, सही मार्ग पे चलने की ज़रूरत है, बुरे कर्मों को छोड़ने का वक्त आ गया है। तो इन्हीं कसौटियों से सीख लें और अपनी आदतों में बदलाव करना शुरू करें, तभी जीवन में आप सक्सेस पा सकते हो, आध्यात्मिक तौर पे भी, भौतिक तौर पे भी, और जो आपका वेरी पर्पस है इस दुनिया में आने का, वो तभी पूरा हो सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे किसी ने किया है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, भूत प्रेत ब्यादा भी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मैजिक भी कट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। ये लॉकेट और कवच हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, जीवन भर आपकी रक्षा करेंगे, आपको नज़र टोक हाय से बचाएंगे, हर तरीके की वशीकरण से बचाव होगा और आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।